प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वह है जीवाणु कोशिका की संरचना में कुछ भाग बताए गए थे। एट्राकाइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस। उसके बाद आपका एम्फीट्राइकस है। इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये जो है दोनों कशेरुकों के दोनों ओर क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है नाइट्रोसोनोमास। और अगला जो है इसका भाग है पेरिटाइकस। पेरिटाइकस कशेरुकाएँ संपूर्ण सतह पर पाई जाती हैं। साल्मोनेला टाइफी जो जुखाम में क्या होता है, टाइफाइड में इसका जो है भूमिका होती है। और पिलाई भी है, और पिलाई के अंतर्गत जो भाग हैं वह क्या है, पूरी तरह से रोम युक्त होती हैं। और इसमें लैंगिक जनन कोशिकाओं में संयुग्मन भी पाई जाती है। तो इसमें आपको इतने स्टेप में आप कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। और कोशिका भित्ति किसकी कोशिका भित्ति? जीवाणु की कोशिका भित्ति के बारे में। और ये जो होती है एक कठोर होती है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है और एक मोटी परत पाई जाती है। एक मोटी परत पाई जाती है और मोटी परत पाई जाती है। तो इसमें क्या है, किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन के। और इसमें ऐसे है म्यूकोपेप्टाइड, ऐसे जो है भित्तियाँ इनके द्वारा बनी होती हैं। और इसके बाद हम कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या है? इसके अंतर्गत किसके बारे में? जीवाणु के। कोशिका द्रव्य जो होती है एक पतली झिल्ली होती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। और यह चारों तरफ से इसे घेरे रहती है। और इसमें क्या है, इसके नीचे एक कोशिका भित्ति स्थित होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, माइटोकांड्रिया है, गालिकाय है, अंतःद्रव्य जालिका है, आज में ये पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेसोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S के आकार का होता है। और इसमें यह सभी भोजनों को क्या करती हैं, संचित करने का कार्य करती हैं। फिर मेसोसोम के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। मेसोसोम, मेसोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं। मेसोसोम जो होता है कोशिका के कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। और यह श्वसन एंजाइम के रूप में कार्य करता है। और इसमें कोशिका द्रव्य में लवकों का अभाव होता है। और जीवाणु एक प्रकार का बैक्टीरियोक्लोरोनिन कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें आपको क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसके बाद हम केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक क्या है? केंद्रक जो होता है यूकार्योटिक कोशिकाओं के विपरीत जीवाणुओं में केंद्रक कला, वास्तविक केंद्रक कला जो होती है का अभाव होता है। और कोशिका के मध्य में तंतु जो पाए जाते हैं, क्रोमैटिन जिसे कहते हैं अथवा आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और क्रोमैटिन काय जो होते हैं, क्रोमैटिन काय जो होते हैं वह क्या होते हैं, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमे रहते हैं।
प्लाज्मिड की बात किया जाए, इसके बाद है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन किया जाए। प्लाज्मिड जो होता है ये डीएनए के अतिरिक्त कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनमें आनुवांशिक इकाई जो होता है पाई जाती है। डीएनए जो होता है वह वृत्ताकार टुकड़े में होता है और इसके आधार पर प्लाज्मिड निम्न प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 होता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड क्या है? एफ प्लाज्मिड जो है इसमें जो है इस प्रकार के बैक्टीरिया के में जो होते प्लाज्मिड की जो आधार पर एफ टाइप के क्या है जिसे फर्टिलाई कहते हैं, फर्टिलाई के अंतर्गत ये जो है एफ प्लाज्मिड आते हैं। इसके बाद आते हैं आर प्लाज्मिड। ये जो होते हैं आर प्लाज्मिड जो होते हैं वह क्या करते हैं, प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। और सी जो होते हैं, सी प्लाज्मिड जो होते हैं वह कोलिसिन का स्रावण करते हैं। कोलिसिन का स्रावण का कार्य करते हैं। ये 3 टाइप के प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। किसके? ये 3 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। अब बात करते हैं कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन की बात करते हैं। कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन जो होता है, कायिक प्रजनन जो होता है प्रायः द्विखंडन द्वारा होता है और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु द्विखंडन द्वारा तीव्र गति से प्रजनन करते हैं और 2 संतान की उत्पत्ति करते हैं। 2 कोशिकाओं की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। द्विखंडन की प्रक्रिया में जीवाणु का गुणसूत्र जो होता है विभाजित होकर के वृत्ताकार बना लेता है और कोशिका के केंद्रक में स्थित जो मिसोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं या गुणसूत्र लगा होता उसी के द्वारा 2 भागों में टूट जाती। मिसोसोम के बीच में झिल्ली में वृद्धि होने के कारण दोनों संतत गुणसूत्र विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं और 2 कोशिकाओं को विभाजित होकर के 2 जनक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ये था कायिक प्रजनन। और कायिक प्रजनन में आपको अलैंगिक प्रजनन बताना है। अलैंगिक प्रजनन कैसे जीवाणुओं में होता है, अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन जो होता है अंतः बीजाणुओं के द्वारा होता है और इसमें आता है कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया होती है। कोनिडिया जो होती है इसके बारे में, यह कोनिडिया श्रृंखला के रूप में तंतुओं पर एक दूसरे सिरे पर लगी होती है और कोनिडिया जो होती है नए जीवधारियों को जन्म देती है। कोनिडिया का चित्र बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो भाग हैं कोनिडिया का फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ चला जाता है और यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या होता है, यही भाग क्या होता है कोनिडिया कहलाती है। कोनिडिया यही है, कोनिडिया यही भाग क्या होती है, कोनिडिया होती है। तो इस प्रकार से आज का जो है टॉपिक ख़त्म होता है और थैंक यू ऑल ऑफ यू।